प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अलौकिक सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की स्वागत करता हूं। परमेश्वर के लोगों, आज की प्रार्थना में आप सबों का, मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की प्रार्थना आप सबों के लिए आशीष का कारण ठहरने जा रही है, आप सबों के लिए छुटकारे का कारण ठहरने जा रही है। इसलिए आइए आज की प्रार्थना में आप सब लोग अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित कर दें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम कर सके। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, हर दिन की तरह पवित्र आत्मा आज काम करेगा, परमेश्वर के एंजल्स काम करेंगे। और आप सब जितने नए लोग जुड़े हैं आज की प्रार्थना में, आप सबों को बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके लिए एक बड़ी योजना रखा है और आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। इसलिए आज परमेश्वर को काम करने दें। बस आपको प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव करना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसा अभी मैं आपको बताऊंगा वैसा करना है। परमेश्वर आपके जीवन को बहुतायत से बदलेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे खुदावन के लोगों, मैं आप सबों को बताना चाहता हूं, आप सब जितने आज की प्रार्थना में जो बने हुए हैं, जो सुनेंगे आज की प्रार्थना को, जो विश्वास के साथ रिसीव करेंगे, अगर आप नए लोग हैं, अगर आपको प्रार्थना करना नहीं भी आता तो भी परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। बस आपको विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करना है। और जितने लोगों को प्रार्थना करना नहीं आता उनको बस यश और आमीन और प्रेज द लॉर्ड बोल के प्रार्थना को रिसीव करना है। और आप सबों को मैं बताना चाहता हूं कि आपको बस प्रार्थना में अपने पापों को अंगीकार करना है और खुदावन को कहने के प्रभु मेरे पापों को आप क्षमा करें और मेरे जिंदगी में काम करें, मेरे हालातों को आप बदलें, मेरे परिस्थितियों को बदलें, परमेश्वर मेरे जीवन को बदलें, मेरे घराना को बदलें और आपके दास को प्रार्थना को सुने। ऐसा करके आपको बताना है और जो भी आपके मन की बातें हैं उसको आज की इस प्रार्थना में रख देना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनेगा, परमेश्वर आपके जीवन में जवाब को देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय बनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, भले आज आप दुख में होंगे, तकलीफ में होंगे, आपको परेशानी हुआ होगा, आपको जादू टोना हुआ है, बहुत लोग निराशा में हैं, बहुत लोगों के पास अलग अलग दिक्कतें हैं, बहुत से लोग कर्जे में फंसे हैं, बहुत से लोग गरीबी के श्राप में दुख तकलीफ पा रहे हैं और बहुत से लोगों के जीवन में बीमारियां बहुत ज्यादा है। बीमारी से कई लोग परेशान हैं, डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, बहुत से लोग तांत्रिकों को दिखा चुके हैं, वैद्य लोगों को दिखा चुके हैं, अलग अलग समस्याओं में सब लोग फंसे हैं। कई लोगों के पास बांझपन की समस्या है, तो कई लोगों के पास जीवन साथी की आशीष है, तो कई लोग बेरोजगार है, उनको अच्छा काम जॉब चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी शैतान हर किसी न किसी के साथ गेम खेल रहा है और उन्हें विपत्तियों में फंसा कर रखा है। इस बात को विश्वासी हैं, जो पुराने विश्वासी हैं, इन बातों को जानते हैं, लेकिन नए लोगों को क्या लगता है कि वो मेरी परिस्थिति की वजह से हो रही है, मेरे हालात ही ऐसे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने विश्वासी हैं उन सब लोग जान रहे हैं कि इसके पीछे किसी न किसी का हाथ रहता है और वो हाथ शैतान का है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी जिंदगी के बर्बादी के पीछे शैतान का हाथ है। हालेलुया। लेकिन आपको घबराना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह अगर आपके साथ में, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप पुराने विश्वासियों को भी मैं कहना चाहता हूं, कई लोग पुराने विश्वासी विश्वास में तो हैं, लेकिन उनका प्रेयर लाइफ डाउन है, वो परमेश्वर को जैसा समर्पण देना चाहिए वैसा समर्पण नहीं दे पा रहे हैं। इसी कारण उनके जिंदगी में शांति नहीं है, इसी कारण उनके जीवन में शैतान काम कर रहा है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सबों को मैं बताना चाहता हूं, हमें परमेश्वर के काम में आगे बढ़ना है, हमें परमेश्वर में आगे बढ़ना है, परमेश्वर सब कुछ संभालेंगे। हालेलुया। तो चले मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की प्रार्थना और आज के वचन को हम शुरू करते हैं। बड़े ध्यान से आज की प्रार्थना को आप सुनेगा, बड़े ध्यान से आज के वचन को आप सुनिएगा। चलिए आज शुरुआत करते हैं। और आज का वचन है भजन संहिता की पुस्तक। और जितने के पास बाइबल नहीं है, मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ, भजन संहिता पुराने नियम की पुस्तक है और नए नियम की पुस्तक, इसमें 2 नियम पुस्तक पास जाते हैं बाइबल में। और जितने लोगों के पास बाइबल नहीं है, आप सबों को जल्द से जल्द बाइबल रखना है, क्योंकि बाइबल जीवित परमेश्वर का वचन है। ये आम पुस्तकों के जैसा एक नॉर्मल गाइड या कोई बुक नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जीवित वचन है। इसके द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करेगा। आपके जिंदगी के हर एक सवालों का जवाब इसी पवित्र वचन में छिपा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके समस्याओं का अंत, आपके समस्याओं का निवारण इसी बाइबल में छुपा हुआ है। परमेश्वर आपसे बात करेगा, उन बातों को आपको बताएगा जिन बातों को आप नहीं जान रहे हैं। और मेरे प्रिय भाइयों, आपको बता दूं, यहां तक कि आने वाले समय में परमेश्वर क्या कर सकता है आपके जीवन में, कैसा आपका लाइफ होगा, पूरा भविष्यवाणी परमेश्वर आपको बता सकता है। हालेलुया। लेकिन जब आप वचन को समय देंगे तब। इसलिए कहता हूं कि जितनों के पास बाइबल नहीं है, आप जल्द से जल्द जो है अपने पास बाइबल रखें। अगर आप ऑनलाइन बाइबल को परचेस करना चाहते हैं
तो आप इसी प्रार्थना की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर जो है ऑनलाइन बाइबल को आप प्राप्त कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। तो चलो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के वचन को हम देखते हैं भजन संहिता की पुस्तक और उसका 31 अध्याय और उसका 19 आयत। हालेलुया। और अपने स्क्रीन की ओर देखिए, आपके स्क्रीन में वचन शो कर दिया जाएगा। जिनके पास बाइबल नहीं है उनके लिए है, लेकिन जिनके पास बाइबल है आप अपने बाइबल को निकालिए, आप अपने बाइबल को इंपॉर्टेंस दीजिए, परमेश्वर आपको महत्वपूर्ण देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदावन के वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप में से कई लोगों को यह वचन समझ नहीं आया होगा और कई लोगों को आया है, लेकिन मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि परमेश्वर कहना क्या चाह रहा है इस जगह में। यहाँ पर पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, भजनकार कहता है जिसने अपने एक्सपीरियंस से परमेश्वर को पहचाना है, जिसने परमेश्वर के साथ समय बिता के परमेश्वर के अनुभव को जो है उसने मालूम किया है, ऐसा खुदावन का दास दाऊद राजा कहता है कि आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है। हालेलुया। अब देखिए, इसको विस्तार से समझते हैं तब आपको समझ में आएगा। आहा, आहा मतलब क्या होता है? आप जैसे मान के चले, आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो आप आह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ भी आप मान के चले, कुछ भी आप जैसे चाट सेंटर में आप जाते हैं, उसके बाद चाट खाते हैं या फिर पानी पूरी खाते हैं, तो अगर अच्छा टेस्टी रहता है तो आप आह आह बोलते हैं, या फिर कुछ आपका कुछ भी अच्छा सा होने लगता है तो आपको आह बोलते हैं। जिस प्रकार आज के डेट में नाइस बोला जाता है, वेरी नाइस बोलते हैं, उसी प्रकार जो है उस समय जो है आह आह बोलते थे। तो ऐसा ये हिंदी शब्द है, बहुत ज्यादा हिंदी शब्द है। तो आपको बताना चाहता हूँ, आह आह कई लोग बोलते हैं, तब बोलते हैं जब उनको अच्छा लगता है। हालेलुया। ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। और आगे कहता है कि आह तेरी भलाई क्या ही बड़ी है। हाँ, परमेश्वर की भलाई बहुत बड़ी भलाई है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा भला काम करना चाहता है, बहुत बड़ा आपकी लाइफ को भलाई की ओर लेके जाना चाहता है। अभी आप नुकसान में हैं, आप घाटे में हैं, या आपके साथ बुरा ही बुरा हो रहा है, कुछ भी भला नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपको फायदे में लेकर जाना चाहता है। परमेश्वर आपको नुकसान में नहीं, परमेश्वर आपको बेनिफिट में लेके जाना चाहता है। परमेश्वर आपको बुराई में नहीं, भलाई में लेके जाना चाहता है। आपके साथ जिंदगी में बहुत ज्यादा बुरा हो रहा होगा, लेकिन नहीं, परमेश्वर आपके साथ भला करना चाह रहा है। आपके बिजनेस के साथ, आपके जॉब के साथ, आपके मैरिड लाइफ के साथ, आपके संतान नहीं हो पा रहा है, संतान के लिए आपके कोख के साथ परमेश्वर भला करना चाह रहा है, आपको संतान की आशीष देना चाह रहा है। परमेश्वर चाह रहा है कि आपका शरीर चंगा हो जाए, आप बीमार ना रहें। परमेश्वर चाह रहा है कि आपका जादू टूना टूट जाए, आप बंधनों में ना रहें। परमेश्वर चाह रहा है कि आप पूरी तरह से आशीषित हो जाएं, कर्जों में ना रहें, दर दर के ठोकरे ना खाएं, लोगों से उधारी मांगना ना पड़े। परमेश्वर ऐसा चाह रहा है। परमेश्वर आपकी गरीबी के श्राप को तोड़ना चाह रहा है। परमेश्वर आपके शैतान को निकालना चाह रहा है। आपके साथ जितना बुरा हो रहा है, सब बुरा को खत्म करना चाह रहा है, वो आपके लिए भला करना चाहता है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे और हम पढ़ते हैं, लिखा वचन में कि तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है। आमीन। मैं जो बताना चाहता था मेरे प्रियो, अब वो ये है कि परमेश्वर ने तो आशीष रखा है, हाँ निश्चित तौर पे रखा है। और इसी बात का दाऊद राजा आह कहता है कि इतनी सारी आशीष है परमेश्वर तुझमें, आह कहता है वो परमेश्वर के दास दाऊद, और कहता है कि परमेश्वर इतनी सारी आशीष तो आप अपने लोगों को देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर दाऊद राजा अपने अनुभव से बताते हैं, क्योंकि वो भी एक समय जो है भेड़ बकरियों को चराता था, वो भी अपने लाइफ में गरीबी को देखा था, एक अकेलापन को, निराशापन को देखा था। लेकिन परमेश्वर ने उनके समर्पण को देखकर, परमेश्वर ने उसकी भक्ति को देखकर जो है दाऊद को राजा बना देता है। हालेलुया। और राजा कहने से आप जान रहे हैं पीएम नहीं है, पीएम तो एक देश का सिर्फ एक मंत्री ही है, लेकिन राजा बोलने से और उससे ऊपर होता है। हालेलुया। पूरे इजराइल का परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया। किसको? एक भेड़ बकरी चराने वाले को, मतलब एक गरीब आदमी को परमेश्वर राजा बना देता है। और उसी अनुभव के साथ कहता है कि उतना बड़ा भलाई उसके साथ परमेश्वर जब कहता है, तो परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि हाँ परमेश्वर, सच में आप अपने लोगों के लिए भलाई को छोड़े हैं मेरे खुदावन। वो परमेश्वर का दास दाऊद यहाँ पर बता रहा है, और दाऊद अपनी गवाही में देता है कि अपने डरवैयों के लिए रख छोड़िया। हाँ, परमेश्वर ने भलाई तो रख छोड़ी है, लेकिन किसके लिए? अपने डरवैयों के लिए। डरवैया का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ,
जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर के वचन में चलते हैं, हालेलुया, उसको कहा जाता है परमेश्वर का भय मानने वाला या परमेश्वर से डरवैये परमेश्वर के, हालेलुया। अब परमेश्वर से डरने का मतलब ये नहीं है कि आप चर्च न जाओ, परमेश्वर के डर के मारे आप प्रार्थना बंद कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर के डर के मारे आपको पाप को बंद करना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर का भय मान रहे हैं, पाप को छोड़ रहे हैं, पाप से पश्चाताप कर रहे हैं, जैसा आज आपको पाप से पश्चाताप करना है और फिर उस काम को दोबारा नहीं करना है। अगर आप नशे करते हैं, आपको छोड़ना है नशे को। अगर आप गलत संबंध में हैं तो छोड़ना है उस सब चीज को। अगर आप जुए सट्टे खेल रहे हैं, छोड़ना है उस सब चीज को। चुगली कर रहे हैं तो उसको आपको छोड़ना है। अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ भी प्रकार का अगर आप पाप कर रहे हैं, चाहे झूठ बोल रहे हैं, चाहे आप किसी का नुकसान कर रहे हैं, चाहे आप रिश्वत खा रहे हैं, इन सारे गंदे कामों को आपको छोड़ना है, हालेलुया। इसको कहते हैं परमेश्वर का भय मानना, इसको कहते हैं कि परमेश्वर के डरवैये, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने आशीष उन्हीं के लिए रखा है जो उनके डरवैये हैं, अर्थात पाप को छोड़ते हैं और परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार वो अपने जिंदगी को बिताते हैं। इनको कहा जाता है परमेश्वर का डरवैया और उन्हीं लोगों के लिए वो परमेश्वर ने आशीष को रखा है, हालेलुया। वो बड़ी भलाई को रखा है, वो बड़ी करुणा को रखा है, वो बड़ा गवाही को रखा है, वो बड़ा चमत्कार, बड़ा मिरेकल को रखा है, हालेलुया। वो सब विश्वासियों के लिए नहीं है मेरे प्रिय भाइयों। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह में आ गया हूं, मैं सच्चे परमेश्वर को जान रहा हूं और मैं मान रहा हूं परमेश्वर को, अब मेरे साथ सब कुछ भला हो जाएगा, नहीं होगा। जब तक नहीं होगा जब तक आप परमेश्वर के वचन को पूरा अपने जिंदगी में नहीं करेंगे, हालेलुया। परमेश्वर जैसा जैसा कहता है वैसा वैसा अगर आप नहीं करते हैं तो आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में जैसा भला काम होना चाहिए वैसा नहीं होगा। हाँ, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, आपको यूं ही वो नहीं छोड़ेगा, कुछ न कुछ तो आपके जिंदगी में करेगा। लेकिन वो जैसा बड़ा काम करना चाह रहा है, बड़ी गवाहियां आपको देना चाह रहा है, वो बड़ी गवाही आपके जिंदगी में नहीं बन सकती। वो परमेश्वर सेवक केवल आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके वंश के लिए, सबके लिए सोच के रखा है, हालेलुया। आपको किसी भी क्षेत्र में घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बस परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। अगर आप कम बुद्धिमान इंसान होंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ऐसा ब्लेस करेगा, ऐसा सफलता आपको देगा हर तरफ, आपके जिंदगी में, आपके हर एक क्षेत्र में ऐसा तरक्की देगा परमेश्वर कि लोग हैरान हो जाएंगे। आपसे ज्यादा बुद्धिमान लोग हैरान हो जाएंगे कि ये इतना अपने जिंदगी में ब्लेस क्यों है, ये इतना ज्यादा आशीषित क्यों है, ये इतना ज्यादा आगे बढ़ क्यों रहा है, हालेलुया। लेकिन उसके पीछे का सीक्रेट मैं आपको बताता हूं कि आप परमेश्वर के वचन पे चलते रहेंगे और आपको परमेश्वर सफलता देता रहेगा, परमेश्वर सफलता देता रहेगा। वो आगे आपको बढ़ाता रहेगा और बढ़ाता ही चला जाएगा, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, उम्मीद करता हूं कि आज का ये वचन जो है आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान शब्दों में समझाया हूं, एक नॉर्मल बच्चे को, छोटे बच्चे को समझ में आ जाएगा, ऐसे शब्दों में आपको समझाया हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपको वचन समझ आ चुका है तो आप परमेश्वर का शुक्रगुजार माने और परमेश्वर में आगे बढ़िए। चलिए इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष दे। और अगर आपको वचन और भी समझना है या फिर आपको बाइबल पढ़ना नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखें कि मुझे बाइबल पढ़ना नहीं आता है, मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, आपके लिए जरूर प्रार्थना किया जाएगा। और साथ ही आपको बताना चाहता हूँ, अगर जितने नए लोग हैं, अगर अपनी समस्याओं के लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो हमारे पास अपने प्रार्थना निवेदन को कमेंट में लिख कर हमारे पास भेजिए, आप सबों के लिए प्रार्थना किया जाएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। और साथ ही आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप नए हैं और हमारे मसीह प्रार्थना भवन को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे हम प्रार्थना करेंगे प्रार्थना जो है आप तक पहुंच पाएगी और आपके जीवन में परमेश्वर काम कर पाएगा, हालेलुया। और साथ ही आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए अगर आप बीज बोना चाहते हैं, अपने दान को देना चाहते हैं, अपने ऑफरिंग, अपने दशमांश को, तो आपको बताना चाहता हूं इस QR कोड को आप स्कैन करके परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए आप भेज सकते हैं, हालेलुया। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज प्रार्थना की ओर हम आगे बढ़ते हैं और प्रार्थना को शुरू करेंगे। और प्रार्थना शुरू करने से पहले एक और बात बताना चाहता हूं कि आप सब आंख बंद करके प्रार्थना कीजिएगा, जिस प्रकार पुराने विश्वासी भाई बहन कर रहे हैं। मैं आप जितने पुराने विश्वासी भाई बहन रोज प्रार्थना को सुनते हैं, मैं आप सबों का शुक्रगुजार हूं कि आप परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं अगर आप आगे बढ़ेंगे परमेश्वर में, परमेश्वर आपको आशीष देता जाएगा, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा और मैं ये सोचूंगा कि मेरा मेहनत करना बेकार नहीं जा रहा है, वो काम कर रहा है, हालेलुया। और जब आपके जीवन में काम होता है तो मुझे भी खुशी होती है। और जब आप परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं, रेगुलर प्रार्थना को सुनते हैं और अपने जिंदगी परमेश्वर में आगे बढ़ाते हैं तो मुझे भी बहुत खुशी होती है, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सबको मिलकर परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना है और विशेष करके आप सबों को अपने जिंदगी की ब्लेसिंग की जिम्मेदारी स्वयं उठाना है, हालेलुया। कोई दूसरा बाहर से आपके पड़ोसी आपको ब्लेस करने नहीं आएगा। ब्लेसिंग पाना या ना पाना वो आपके ऊपर में परमेश्वर ने रख छोड़ा है। अगर आप प्रभु में आ गए हैं तो अब आपके हाथों में है। परमेश्वर चाहता है कि आप मेहनत करें,
करें, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, चर्च जाएं। परमेश्वर ऐसा चाहता है। इसलिए आइए आज की प्रार्थना को आप सबों को, पुराने विश्वासी को, भाई बहन को बता रहा हूं। जिस प्रकार ये भाई बहन पुराने अच्छे से प्रार्थना करते हैं, मेरे नए भाई बहनों आप भी अच्छे से प्रार्थना कीजिए, कंप्लीट प्रार्थना कीजिए, पूरा प्रार्थना कीजिए, आधा अधूरा प्रार्थना मत करना। हालेलुया। अगर परमेश्वर में आगे बढ़ना और सही में चाहते हैं कि अपने आपके जिंदगी में कुछ काम हो, तो आप सबों को जो है आगे बढ़ना होगा। हालेलुया। प्रार्थना को पूरा करना होगा। और शैतान तो चाहता ही है कि वो आपके जीवन में रुकावट डाले, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें और आप छुड़ा जाएं। इसलिए वो आपको डिस्टर्ब करता है। आपके बच्चे आपको परेशान करते हैं। प्रार्थना के समय में मोबाइल में किसी न किसी का फोन आ जाता है, और भी बहुत सारी बातें होती हैं। प्रार्थना के समय आपके मन नहीं लगता प्रार्थना करने का, बहुत सारी बातें होती हैं। बहुत लोगों को नींद आता है, बोलते हैं कि हमें नींद आ जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन आपको अपनी नींद को मारना है, अपने आलसपन को मारना है। अगर आपको मेहमान मिलने के लिए आते हैं तो प्रार्थना के बाद में मिलना है, लेकिन कंप्लीट प्रार्थना कीजिए। बस 10-15 मिनट का और रहेगा प्रार्थना, उसके बाद तो आपको लोगों को मिलना ही मिलना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदावन को आप इंपॉर्टेंस दें, परमेश्वर को आप अपने जिंदगी में नंबर 1 पे रखें, परमेश्वर वो आपको नंबर 1 करेगा। हालेलुया। चलिए अपनी आंखों को बंद कीजिए, आप सबों के लिए मैं प्रार्थना शुरू करता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं के पवित्र परमेश्वर यहोवा, अद्भुत काम करने वाला प्रभु, अनोखा के काम करने वाला प्रभु, बड़े बड़े काम करने वाला, समुंदर 2 भाग करने वाला प्रभु यीशु नासरी, शद्रक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर धड़कते हुए आग से ओ बाहर निकालने वाला परमेश्वर यीशु नासरी। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हर एक लोग मुंह खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक लोग मुंह खोल के परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। कोई भी चुप ना रहे। मेरे परमेश्वर के लोगों, आज अपने मुंह को खोले परमेश्वर की महिमा के लिए, अपने जुबान को खोले परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर की तारीफ के लिए, परमेश्वर की प्रशंसा के लिए, और कहें धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जितने लोगों ने अपने लाइफ में बीते में आशीष, चंगाई, छुटकारा पाया है, अगर आपको परमेश्वर ने संभाल के रखा है, बचा कर रखा है और अभी तक जिंदा पास आते हैं, सारे लोग मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। और जितने लोग आगे अपने लाइफ को आशीष को और देखना चाहते हैं, वे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, उन्नति और तरक्की और आशीष में, बरकतों में अपने आप को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, वो लोग भी परमेश्वर का हाथ से धन्यवाद करें। थैंक्स यीशु, धन्यवाद यीशु नासरी। तारीफ, 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 तारीफ मेरे महान परमेश्वर खुदा। एक बार फिर से प्रभु जी आपके पवित्र और महान चरणों में मेरे राजा यीशु के अद्भुत सामर्थ्य नाम को लेकर हैं। यहोवा पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से खुदा। जितने पास आते हैं परमेश्वर प्रार्थना में प्रभु जी, हमारे परमेश्वर पिता, जितने प्रभु जी विश्वासी भाई बहन, जितने पुराने और जितने नए आज की प्रार्थना में पास आते हैं प्रभु, जितने लोग आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं और आगे सुनेंगे परमेश्वर, इनको और इनके परिवार के एक एक लोगों को परमेश्वर आपके जीवित और आपके सामर्थ्य लहू में छिपाते हैं प्रभु, आपके ब्लड में कवर करते हैं प्रभु, ताकि कोई अंधकार की शक्ति की नजर इन पर ना पड़ सके, कोई जादू टोना की नजर इन पर ना पड़ सके, कोई रुकावट, कोई विपत्ति, कोई बाधा, कोई नाना प्रकार के परमेश्वर देखी अनदेखी ताकतें की नजर इन पर ना पड़ सके प्रभु। पूरी तरह से परमेश्वर आपके लहू के बारे में मांगते हैं मेरे यीशु नासरी खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं यीशु खुदावन, हर एक के जीवन में आज काम करना मेरे परमेश्वर। आज परमेश्वर हर एक लोगों को परमेश्वर पिता आपका आत्मा स्पर्श करने पाए, छूले में प्रभु जी, टच करें, टच करें, टच करें पवित्र आत्मा मेरे महान खुदावन। आज जो कोई भी बिना स्पर्श के ना रहने पाए प्रभु जी, जितने परमेश्वर हमारे भाई बहन परमेश्वर जो फॉरेन कंट्री से प्रार्थना को सुनते हैं और जो हमारे भारत के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग स्टेट से प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु जी, उन सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। पंजाब के परमेश्वर पिता और परमेश्वर अरुणाचल प्रदेश के प्रभु जी, और परमेश्वर पिता बिहार से प्रभु जी, यूपी से परमेश्वर, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, गोवा से, गुजरात से, मणिपुर से परमेश्वर, मिजोरम से खुदावन, बहुत अलग अलग जगह से परमेश्वर लोग प्रार्थना को सुनते हैं परमेश्वर, जम्मू से, कश्मीर से, इन सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं खुदा। आज आपका सामर्थ्य आत्मा परमेश्वर इनके जिंदगी में परमेश्वर काम करने पाए प्रभु। आज के प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर एक नया गवाही इनके जिंदगी में बनने पाए प्रभु। आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर एक नया रास्ता खुलने पाए परमेश्वर पिताजी प्रभु। आप दया करें प्रभु, आप शैतानी के बंधन को तोड़ने वाले परमेश्वर हैं मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने मेरे भाई और मेरे बहन आज विश्वास के साथ प्रभु प्रार्थना में जुड़े हैं परमेश्वर, इनके जिंदगी में काम कर बोले मेरे परमेश्वर के लोग।
अपने पापों को ईमानदारी से माने और कहे प्रभु मुझे क्षमा कर और मेरे जिंदगी में नया कर। बोले 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 हर एक लोग बोले परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर। जो भी आपने झूठ बोले हैं, चोरी किए हैं, व्यभिचार किए हैं, हर प्रकार के परमेश्वर के विरोध में काम के, आज परमेश्वर से माफी मांगे और सच्चा पश्चाताप करें और उन्हें छोड़ें। परमेश्वर आपके लाइफ को आशीषित करने जा रहा है। हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। मेरे जिंदगी यीशु नासरी प्रभु उन सारे मेरे भाई और मेरे बहनों के पाप को क्षमा कर प्रभु, अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु जी, आज आपका सामर्थ्य आत्मा परमेश्वर पिता हर एक के जिंदगी में परमेश्वर पिता जी काम करने पाए, काम करने पाए, काम करे। हर एक लोग बोले पवित्र आत्मा मेरे घर में आ प्रभु, मेरे जिंदगी में आ। मैं अपने हृदय के द्वार को खोलता हूं, मैं अपने घर के द्वार को आपके लिए खोलता हूं प्रभु। आइए, वेलकम, स्वागत 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 करें। हर एक लोग पवित्र आत्मा को अपने जिंदगी में परमेश्वर के आत्मा को काम करने दे और कहे प्रभु हमारी अगुवाई कर, कहे प्रभु हमारे घर का लीडर बन जा खुदावन और हमारे घर को चला, हमारे जिंदगी को चला प्रभु, हमारे सोच और विचारों को चला प्रभु जी। आपके गाइडेंस में हम चलने पाए परमेश्वर। बोले 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 हर एक लोग बोले परमेश्वर आज आपके जीवन में छुटकारे को देगा। जितने लोग मेरे परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता इनकी पुकार को सुन परमेश्वर पिता, इनकी दुआ को सुन खुदावन प्रभु जी। इनकी चिल्लाना को देखा, इनका रोना देखा, इनका बिलखना देखा, ये तकलीफों को देख परमेश्वर पिता, इनके समस्याओं को देख परमेश्वर, इनकी दुर्दशा को देख परमेश्वर प्रभु। जिस प्रकार इजराइल परमेश्वर आपको पुकारे प्रभु, आपने इजराइल की प्रार्थना को सुनकर उनकी दुर्दशा को देखा खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आज जितने परमेश्वर विश्वास के साथ आए हैं कि यीशु मसीह हमारे जिंदगी में काम करेगा प्रभु, यीशु नासरी होने दे प्रभु, इनके जिंदगी में काम कर। आज जितने परमेश्वर विश्वास के साथ आए हैं कि यीशु मसीह है जो हमें छुड़ा सकते हैं परमेश्वर, आज इनके विश्वास को ये हुई टूट कर भी खरना जाने दे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं आज इनका विश्वास करना प्रभु आपके लिए परमेश्वर पिताजी। ओ परमेश्वर सच में प्रभु एक तारीफ का कारण बनने पाए, गवाही का कारण बनने पाए परमेश्वर, आपकी प्रशंसा का कारण बनने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी अपनी प्रशंसा के लिए, अपनी गवाही के लिए परमेश्वर अपने चमत्कार को परमेश्वर के जिंदगी में कर खुदावन। ओ प्रभु जितने लोग सच्चे मन से आपको पुकार रहे हैं, जितने लोग पश्चाताप कर रहे हैं खुदावन, ओ होने दे परमेश्वर आपका सामर्थ्य आत्मा अद्भुत रीति के साथ प्रभु सोच और समझ से बड़े काम अभी इसी वक्त राइट नाउ करना शुरू करे, आरंभ करे, आरंभ करे, आरंभ करे। शैतान के हर एक बंधन टूट जाए पवित्र आत्मा की आग के द्वारा, शैतान के हर एक कार्य जल जाने पाए पवित्र आत्मा के आग के द्वारा। जितने आपके जिंदगी में बंधन बांधे हैं शैतान ने, चाहे वो गरीबी का श्राप हो, चाहे वो कर्ज का बंधन हो, चाहे वो बीमारी आपके शरीर में हो, चाहे आपके घर में जादू टोना का माहौल हो, चाहे आपके घर में लड़ाई झगड़ा का माहौल हो, चाहे आपके घर में निराशा और दुख और तकलीफ का माहौल हो, चाहे आपके जीवन में बांझपन की समस्या हो, आपके जीवन में निराशा की समस्या हो, और जितने प्रकार की बंधनें, जितने प्रकार की विपत्तियां, जितने प्रकार की आपदा शैतान ने आपके जिंदगी में किए हैं, आपके परिवार में किए हैं, सारे अभी इसी वक्त यीशु के पवित्र आत्मा की आग में जल करना सजा। होली गोस्ट फायर 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 फायर। शैतान के काम जले, शैतान के काम जले, शैतान के काम जले, शैतान के काम जले, जले 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 जले, चीख और चिल्ला और शैतान निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने बॉडी में घुस चुके हैं मैं कमांड करता हूं, जितने जादू टोने के द्वारा प्रवेश कराया गया, खिलाया पिलाया गया है, बाहर निकल यीशु के समर्थ नाम में। उल्टिया करते हुए चल, गंदी आत्मा निकाल, चीख और चिल्ला और निकाल सा, आओ ताओ ताओ ताओ, निकाल यीशु के नाम में। तमाम बीमारी की दुष्ट आत्मा को कमांड करता हूं, ऐ बीमारी की दुष्ट आत्मा जितने बॉडी को पकड़ कर रखे, हर एक प्रकार के दर्द, हर एक प्रकार का पीड़ा, चल निकाले यीशु के समर्थ नाम से मैं कमांड करता हूं, आओ आओ आओ, जले यीशु के पवित्र नाम में। आग 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 आग, पवित्र आत्मा का फायर वो आपके जिंदगी में प्रवेश करने पाए, शैतान के हर एक काम जलकर राख हो जाने पाए। होली गोस्ट फायर 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 फायर, आग 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 आग, पवित्र आत्मा का जले 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 जले। शैतान चीखे और चिल्लाए और निकल जाए आपके जिंदगी से, आपके घर से, आपके परिवार से, आपके बिजनेस से, आपके जॉब से, निकल जाए
निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा। हर एक जादू टोना के प्रभाव को अभी इसी वक्त राइट नाउ नष्ट करते हैं, नष्ट करते हैं। इन 33 में लेकर निश्चय याकूब पर कोई मंत्र नहीं चल सकता। और जितने मेरे भाई बहन आज की प्रार्थना में बने हैं सब याकूब के संतान हैं, यीशु के नाम से इनके जिंदगी के ऊपर से हर एक जादू टोना को नष्ट करते हैं, नष्ट करते हैं, नष्ट करते हैं। मेरे खुदा आज आपका सामर्थी आत्मा प्रभु हर एक लोगों को आजाद करने पाए। होली गोश्त फायर, 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 फायर। हर एक बीमारी के ऊपर होली गोश्त फायर, हर एक जादू टोने के ऊपर होली गोश्त फायर, हर एक निराशा के ऊपर होली गोश्त फायर, हर एक प्रकार के भूत प्रेत के ऊपर होली गोश्त फायर, हर एक प्रकार के कर्ज के बंधन के ऊपर होली गोश्त फायर, हर एक प्रकार के बांझपन के बंध के ऊपर होली गोश्त फायर, नशा के दुष्टात्मा के ऊपर होली गोश्त फायर, 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 फायर। भरमाने वाली, डराने वाली, बुरे सपने दिखाने वाली गंदी आत्मा जले 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 जले। सुसाइड करने वाली गंदी आत्मा जले यीशु के नाम से। हर एक प्रकार के लड़ाई झगड़ा की गंदी आत्मा जले, निराशा की गंदी आत्मा जले यीशु के सामर्थ नाम में। आ गा 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 जले 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 यीशु मसीह के पुत्र नाम में। खुदावन अपने लोगों को आजाद कर, खुदावन अपने लोगों को फ्री कर, फ्री कर, फ्री कर। हालेलुया। पवित्र आत्मा का स्वर्गदूत हर एक के घर में प्रवेश करने पाए। मैं एंजल्स को कमांड करता हूं आपके जिंदगी में जाने के लिए। पवित्र स्वर्गदूत हर एक घर में जा और जितने अंधकार की शक्ति काम कर रहे हैं, जिनके द्वारा विपत्तियां समस्या आ रहे, घर में धन ठहर नहीं रहा क्योंकि एक तरफ से पैसे आ रहे, दूसरी तरफ से पैसे चले जा रहे हैं। घर में धन को चुराने वाली, फिजूल के खर्चे करवाने वाली गंदी आत्मा प्रवेश कर चुका है। परमेश्वर के स्वर्गदूतों मैं कमांड करता हूं अभी इसी वक्त सारे गंदी आत्मा को अरेस्ट करो। मारो सोटे, मारो सोटे, मारो सोटे, मारो सोटे यीशु के पवित्र नाम में। आग जले 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 जले। परमेश्वर के स्वर्गदूतों हर एक गंदी आत्मा को बंदी बना लो यीशु मसीह के पवित्र नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आपका जिंदा लहू काम करने पाए, आपका सामर्थी आत्मा काम करने पाए, आपके एंजल्स काम करने पाए, आपका पवित्र आग काम करने पाए। प्रभु अपने लोगों को छुड़ा, प्रभु अपने लोगों को आजाद कर। खुदा आपका वचन कहता है कि जहां कहीं पवित्र आत्मा है स्वतंत्रता है। खुदा आज अपने लोगों को आजाद कर दे प्रभु जी। आपका आत्मा हर एक लोगों को प्रभु स्वतंत्र कर दे, हर एक रोगों से, हर एक बीमारी से, हर एक जादू से, हर एक टोना से, हर एक समस्या से प्रभु होने दे। प्रभु आजाद 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 हो जाने पाए, गवाही आपके जीवन में बनने पाए, नया रास्ता आपके लाइफ में खुलने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में रास्ता आपके लिए खुले। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर खुदा ओ प्रभु नया गवाही बनने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, नया चमत्कार एंटर करने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होने दे, होने दे, होने दे, होने दे। अद्भुत चमत्कार हो जाने पाए यीशु के पुत्र नाम से। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं जितने बीमार है प्रभु यीशु में भर्ती है, यीशु का सामर्थ्य आत्मा छू ले प्रभु जी। जितने परमेश्वर पिता कोमा में है यीशु के नाम से कोमा से पारा 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 जाने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं जितने परमेश्वर स्किन के प्रॉब्लम में है परमेश्वर, जितने परमेश्वर गुप्त बीमारी है खुदा चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। बी हील्ड, बी हील्ड। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक लोग चंगे हो जाने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा आपका आत्मा हर एक बीमारी को छुए प्रभु जी। जो बेड में पड़े हैं परमेश्वर छू ले, जो परमेश्वर व्हील चेयर में छू ले प्रभु जी। जो मेरे परमेश्वर किडनी के रोगी है, लीवर के रोगी है, फेफड़े के रोगी है परमेश्वर, दमे के रोगी है खुदावन, सांस लेने में दिक्कतें जा रहे हैं परमेश्वर, सर्वाइकल के रोगी हैं, छू ले पवित्र आत्मा। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा उन तमाम लोगों को छू जो जिनको टीबी है प्रभु, जिनको कैंसर है खुदावन, जिसको परमेश्वर पिताजी तरह तरह के परमेश्वर पिता बीमारी से परमेश्वर जकड़े हुए प्रभु, गहरा घाव है परमेश्वर, हर एक गहरा घाव वो भर जाने पाए आज से यीशु के समर्थ नाम से। प्रभु बदलाव आए प्रभु, बॉडी में बदलाव आए, बदलाव शुरू हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपका आत्मा काम करे, काम करे, काम करे। छू ले पवित्र आत्मा। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा जितने लोगों के जीवन में परमेश्वर पिता ब्लड की प्रॉब्लम है मेरे परमेश्वर, ब्लड के रोगी हैं खुदावन छूले, हड्डियों के रोगी को छूले, आंखों के रोगी को छूले, कानों के रोगी को छूले प्रभु जी। ओ परमेश्वर जो परमेश्वर पिता मुंह में प्रॉब्लम है, बोल नहीं पा रहे हैं परमेश्वर, गूंगे हैं परमेश्वर, मुंह में छाले हैं खुदावन प्रभु छूले प्रभु जी। जितने परमेश्वर पिता दाग धब्बे है परमेश्वर शरीर में परमेश्वर, छूले पवित्र आत्मा। हर एक के समस्याओं को खत्म कर। बवासीर के जितने रोगी हैं खुदावन परमेश्वर, ओ जितने परमेश्वर पिता ओ परमेश्वर माइंड के
रोग ये खुदावन शूले 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 प्रभु, जितने सिकलिन के प्रॉब्लम है, जितने सर्वाइकल के प्रॉब्लम है, सर्दी खांसी बुखार, HIV एड्स, टाइफाइड, मलेरिया, यीशु के नाम से जाता रहे, जाता रहे, जाता रहे, कैंसिल करते हैं यीशु के पवित्र नाम से। खुदावन अपने लोगों को आजाद कर प्रभु, जिनके घर में परमेश्वर धन संपत्ति ठहर नहीं पा रही है प्रभु, आए दिन कर्जे होते जा रहे हैं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, फिजूल के खर्चे हो रहे हैं। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ आज आपका सामर्थ्य आत्मा ऐसे घर में काम करने पाए प्रभु जी। आज से परमेश्वर इनके घर में धन का ठहराव हो परमेश्वर पिता, आज से परमेश्वर इनका कर्जा खत्म होना शुरू हो परमेश्वर, और 2025 के बाद प्रभु जिंदगी में कभी दोबारा कर्जा लेने की जरूरत न पड़ने पाए प्रभु, ऐसा परमेश्वर इन्हें ब्लेस करना मेरे खुदावन। परमेश्वर होने दिन के लिए इन्हें रास्ता ओपन कर प्रभु, होने दिन की जरूरतों को स्वर्गीय भंडार से पूरा कर खुदावन। जितने लोग कमी में घटी में है परमेश्वर, इनके जरूरतों के लिए परमेश्वर आप नया चमत्कार कीजिए परमेश्वर, नया द्वार खोलिए प्रभु जी, और जितने लोगों का कर्ज है, जितने लोगों का बैंक लोन चल रहा है प्रभु, समाप्त करे मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग बेरोजगार है खुदा, अच्छा काम दे, अच्छा जॉब दे परमेश्वर, के लिए उपाय कर, कोई भी बेरोजगार न रहने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं दुआ करता हूं खुदा, उन तमाम भाई बहनों के लिए परमेश्वर जिनको परमेश्वर पिता गवर्नमेंट जॉब के लिए परमेश्वर पिता अप्लाई किए हुए परमेश्वर खुदावन, वो मेहनत कर रहे हैं परमेश्वर पिताजी, ओ परमेश्वर वीजा कई लोगों का परमेश्वर रिजेक्ट हो जा रहा है खुदा, इन सारे मेरे भाई बहनों को आशीषित कर, वीजा लगने पाए परमेश्वर, जॉब लगने पाए मेरे परमेश्वर खुदा, आशीष कर, आशीष कर, आशीष कर मेरे खुदावन, इनके मेहनत को, इनके परिश्रम को प्रभु ब्लेस करें यीशु मसीह के समर्थ नाम से। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं जिनका परमेश्वर ऑलरेडी काम धंधा बिजनेस है प्रभु जी, लेकिन कोई तरक्की नहीं, कोई बरकत नहीं है खुदा, यीशु आपके समर्थ नाम से परमेश्वर खुदा उन्हें बरकत मिलने पाए प्रभु, उनका दुकानदारी चलने पाए, उनका बिजनेस चलने पाए प्रभु, कस्टमर्स आने पाए परमेश्वर, कस्टमर्स बनने पाए प्रभु जी, ओ परमेश्वर दुकानदारी मल्टीपल हो जाने पाए प्रभु, बिजनेस और भी लंबा चौड़ा ऊंचा किया जाए यीशु मसीह के समर्थ नाम से। हालेलुया प्रभु, ऊंचा कर, ऊंचा कर, ऊंचा कर, अपने लोगों के जिंदगी में परमेश्वर बड़े बड़े गवाहियों को बनाए खुदावन। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर पिता उन तमाम भाई बहनों के लिए परमेश्वर जिनके परिवार में नशे करते हैं प्रभु, लड़ाई झगड़े होते हैं परमेश्वर, जुआ सट्टा खेलते हैं उनके घर परिवार के लोग परमेश्वर खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं खुदा ऐसे परिवारों में परमेश्वर आपका आत्मा शांति दे रहा है प्रभु जी, जुआ सट्टा से परमेश्वर अपने लोगों को आजाद कर खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा उन तमाम भाई बहनों को परमेश्वर पिताजी ओ खुदावन बदल दे परमेश्वर, जो अपने घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं प्रभु जी, ऐसे मेरे भाई और मेरे बहनों को बदल दे परमेश्वर पिता, ऐसा लड़वाने वाली शैतानिक आत्मा परमेश्वर उनके घर परिवार से निकल कर जाने पाए खुदावन। मैं दुआ करता हूं मेरे महान परमेश्वर आपका आत्मा अभी इसी वक्त उनके मायने में प्रभु जी काम करने पाए प्रभु जी खुदावन। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर उन तमाम परिवारों में परमेश्वर जो आए दिन विपत्ति होते रहते हैं प्रभु, एक समस्या आती है दूसरी सबसे फिर चली आती है परमेश्वर पिताजी खुदा, मैं दुआ करता हूं परमेश्वर उन तमाम समस्या को पैदा करने वाली ले जाने वाली गंदी आत्माओं के लिए मैं ओ प्रभु जी प्रार्थना करता हूं ऐसे गंदी आत्मा परमेश्वर निकल कर जाने पाए उनके घरों से खुदा। हाँ प्यारे प्रभु, हर एक के घर में शांति दे, हर एक के घर में अच्छा माहौल दे प्रभु जी, ओ प्रभु जी घर में जो बच्चे हैं परमेश्वर माँ बाप का कहना मानने पाए परमेश्वर पिताजी, ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक का परमेश्वर के मेंबर्स को परमेश्वर छू ले मेरे परमेश्वर खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ जिंदगी में जो बिल्कुल भी अकेला हो चुके हैं, तनहा हो चुके हैं प्रभु जी खुदा, उन्हें आप आशीषित करें प्रभु, उन्हें अकेला ना रहने दे यीशु के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर के जिंदगी में काम करे खुदावन। जो रात में बुरे सपने देख रहे हैं प्रभु उन्हें अच्छा सपना दर्शन दे प्रभु, उन्हें स्वर्गीय दर्शन दे प्रभु, भविष्यवाणियों का दिखा प्रभु, अपना दर्शन दे खुदावन, प्रभु उनके जिंदगी में काम कर खुदावन। मैं दुआ करता हूं प्रभु जिनका पैसा फंसे हुआ प्रभु मिल नहीं पा रहा है वापस, पैसा मिलने पाए वापस मेरे खुदावन, वो जिनका परमेश्वर वो प्रॉपर्टी के कागजात परमेश्वर पिता लोगों ने हथियाया धोखे से प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं वापस मिलने पाए परमेश्वर, जिनका जमीन को परमेश्वर पिता धोखे से हथियाया गया प्रभु जी उनका जमीन वापस मिलने पाए प्रभु, आप काम करें, काम करें, काम करें, और जितने लोगों ने जितना खोया है परमेश्वर अय्यूब के समान ये आप पर परमेश्वर खरा बनने पाए प्रभु, ताकि अय्यूब के समान दुगना ब्लेसिंग से आपसे परमेश्वर उन्हें देख सके खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं ये आपके लिए परमेश्वर ईमानदार और वफादार हो, जितने विश्वासी हैं भाई परमेश्वर खुदा उन सारे भाई बहन के जीवन में ऐसा काम करके आपके प्रति प्रभु जी हर समय ईमानदार होने पाए प्रभु, ताकि परमेश्वर जितना खोया है उसका डबल ये प्राप्त करने पाए प्रभु जी, आशीष कर खुदा हर एक की जिंदगी को परमेश्वर खुदा। दुआ करता हूं खुदा उन तमाम मेरे भाई और मेरे बहनों के लिए परमेश्वर जो खुदा बच्चे की आशीष चाहते हैं प्रभु, शादी को कई साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक परमेश्वर बच्चा नहीं हो पा रहा है प्रभु, इन्हें बाप बनने का परमेश्वर आनंद दे, इन्हें मां बनने की आनंद दे प्रभु। आपके वचन में लिखा है कि आप बांझ को भी परमेश्वर मां बनने वाली ओ परमेश्वर पिता आनंद करने वाली मां बनने वाली माता बनाते हैं यीशु नासरी। में प्रार्थना करता हूं खुदा यीशु के पवित्र नाम से उस वचन को पूरा कर खुदा, और इनके परमेश्वर कोख में सुंदर संतान की आशीष दे परमेश्वर। बहने अपने पेट पे हाथ रखें, आपके कोख में जितने बंधने शैतान ने बांधे हैं अभी इसी वक्त यीशु मसीह के
के सामर्थ्य नाम से नष्ट करता हूं उसे। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के पवित्र नाम में। छू ले पवित्र आत्मा। मैं आप सबों को मेरे बहनों ब्लेस घोषित करता हूं यीशु के पवित्र नाम से। मैं दुआ करता हूं खुदावन उन तमाम मेरे भाई और मेरे बहन के लिए मेरे परमेश्वर जिन्हें रिश्ता नहीं आ रहा है परमेश्वर यीशु नासरी प्रभु इनके जीवन में आशीष दे खुदावन। प्रभु ने सुंदर जीवन साथी से आप ब्लेस करें परमेश्वर पिता। खुदा होने दे परमेश्वर इनके परमेश्वर पिता लाइफ में परमेश्वर आप काम करें परमेश्वर। मैरिज की आशीष आप इन्हें प्रदान कीजिए खुदावन। दुआ करता हूं परमेश्वर पिता एक एक मेरे भाई और एक एक मेरे बहनों के लिए परमेश्वर जिनको झूठे केस में फंसा गया प्रभु, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं प्रभु, आजाद कर प्रभु कोर्ट कचहरी के चक्कर से प्रभु। अपने लोगों को फ्री कर मेरे खुदावन प्रभु। डॉक्टर के चक्कर से फ्री कर परमेश्वर, हॉस्पिटल से प्रभु और कोर्ट कचहरी के चक्कर से परमेश्वर इन्हें फ्री करे मेरे खुदावन। मैं दुआ करता हूं खुदा हर एक लोग मेरे प्रभु जी चर्च जाने पाए प्रभु, रेगुलर परमेश्वर हर संडे परमेश्वर हर एक विश्वासी चर्च जाने पाए प्रभु। ऐसा अपने लोगों को मन को तैयार कर प्रभु जो चर्च जाने में रुकावट पैदा करने वाली गंदी आत्मा इनके परिवार में काम करते हैं प्रभु। उन दुष्ट आत्माओं को प्रभु आपका सामर्थ्य आत्मा भगाने पाए प्रभु। हाँ हालेलुया राजा प्रभु होने दे। साथ ही साथ मैं उद्धार के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने सारे मन की बातों को परमेश्वर को बोलें और साथ ही साथ उद्धार की प्रार्थना को करें कि प्रभु मेरे घर और मेरे परिवार को बचा ले। हाँ बोले 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 मेरे परमेश्वर के लोगों, जो लोग आपके भाई आपके बहन आपके माँ आपके पापा अगर विश्वास में नहीं आए प्रभु को नहीं जान रहे, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो अंधकार में आज उन्हीं के लिए प्रार्थना करें और कहे परमेश्वर मेरे मम्मी को मेरे पापा को मेरे भाई को मेरे बहन को मेरे रिश्तेदार को आप बचाइए मेरे प्रभु जी, नरक जाने से बचाइए मेरे परमेश्वर के लोगों। ओ परमेश्वर का आगमन एक दिन होगा मेरे परमेश्वर, जिस दिन आपका आगमन बादलों पे होगा परमेश्वर। मैं दुआ करता हूं मेरे जितने ये विश्वासी भाई बहन बने हैं प्रभु आपके संग और आपके साथ परमेश्वर बादलों पे परमेश्वर पुराने विश्वासी को साथ में उठाने पाए परमेश्वर खुदा। मैं दुआ करता हूँ आपके साथ में परमेश्वर हर एक विश्वासी जाने पाए प्रभु, कोई भी संसारिक जिंदगी पाप भरा जिंदगी ना जिए प्रभु, जिससे कि प्रभु ये यहाँ छूटने पाए प्रभु जी। क्योंकि जो लोग छूट जाएंगे प्रभु वो नरक चले जाएंगे मेरे परमेश्वर खुदा। क्योंकि परमेश्वर पूरी दुनिया परमेश्वर आज नरक में जा रही है प्रभु जी। हाँ खुदा परमेश्वर इसी धरती के परमेश्वर 3000 किलो नीचे परमेश्वर मीटर में परमेश्वर 3000 किलोमीटर नीचे नरक पाए जाते हैं प्रभु और मनुष्य परमेश्वर वहां जा रही है प्रभु जी। नासा के वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है प्रभु आपके जिंदे वचन को खुदावन। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं आपका वचन सच्चा है खुदावन। हाँ प्रभु आज आत्माएं नाश हो रही है परमेश्वर पिता, लोग मरकर नरक जा रहे हैं, आपके सच्चाई को समझ नहीं पा रहे। लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूं एक एक लोग आपके नाम को जानने पाए प्रभु जी, एक एक लोग आपके सच्चाई को पहचाने पाए। जितने मेरे आज नए और मेरे पुराने भाई बहन आज की प्रार्थना को सुन रहे खुदा इनका परिवार बचा जाए यीशु के पवित्र नाम से खुदा। होने दे होने दे होने दे प्रभु अद्भुत काम कर खुदावन। और साथ ही साथ प्रभु जी हर एक प्रकार की आशीष परमेश्वर पिता अपने लोगों को दीजिए खुदावन। हाँ प्रभु परमेश्वर आपने प्रार्थना सुना है, मैं आपका धन्यवाद 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 और प्रभु यीशु नासरी धन्यवाद करता हूँ प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देता हूँ मेरे खुदावन। और जितने प्रभु जी प्रार्थना नहीं कह पाए प्रभु उन सारी प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपता मेरे खुदा। मेरे प्यारे परमेश्वर आपने प्रार्थना दुआ सुना है, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपको देते हुए एकमात्र खुदावन प्रभु यीशु के समर्थ नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। हर एक लोग बोले आमीन 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 हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। और साथ ही आपको बताना चाहता हूं आप इस प्रार्थना को अपने आसपास के जो गरीब लोग हैं, जो बीमारी में फंसे हैं, जो जादू टोना में फंसे हैं, जो निराशा में फंसे हैं, उनके पास इस प्रार्थना को आप जरूर पहुंचाएं। ये भी एक प्रकार की सेवा है ताकि परमेश्वर उनके जीवन में काम करे, परमेश्वर उनके जीवन में भी आशीष प्रदान करे हालेलुया। और साथ ही आपको बताना चाहता हूं आप अपने आप को और भी परमेश्वर में समर्पित करते जाइए। परमेश्वर आपके जीवन में देखना कहां से कहां लेकर जाएगा, गवाही के बाद गवाही, गवाही के बाद गवाही आपके जीवन में वो बनाता जाएगा। परमेश्वर आपके जीवन में अच्छा के बाद अच्छा करता जाएगा। बस आप अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करें और रेगुलर प्रार्थना करते रहें, रेगुलर परमेश्वर में बने रहें। बाकी हम फिर मिलेंगे एक और प्रार्थना में। आप सब अपना ख्याल रखेगा। आप सबों को जय मसीह की।